अजीज़ो मसीह में आपको सलाम। ट्रीज़ा और मैं खुश हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम आपको अपने निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल नाम में सलाम कहते हैं। हम आपके साथ खुदा के कलाम में चंद मिनट गुजारेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, शायद आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों, शायद आप छुट्टियों पर हों या फिर शायद आप घर पर मौजूद हों, हमें खुशी है कि आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का हमें मौका मिला। मेरी दुआ है कि आप बाबरकत हफ्ता गुजारें। खुदा आपके साथ भला और वफादार रहे और यकीनन ऐसा ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप गालिब आने वाले हैं, क्योंकि खुदा ने हमें बुलाया है कि हम गालिब आने वाले हों यस्सु के पाक नाम में। मैं ट्रीज़ा से कहूँगा कि आपसे गुफ्तगू करें और खुदा के कलाम की तलावत करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। मैं ये मानता हूँ कि आप नहीं मानते कि खुदा मोहब्बत है मुकम्मल तौर पर और हमें खुशी है कि हम उसकी मोहब्बत का तजुर्बा करते हैं एक अजीम तरीके से। इससे पहले कि मैं आज कलाम की शराकत करूँ, मैं जल्दी से आपको पाकिस्तान से मुतल्लिक ताज़ा मालूमात देता हूँ। हमें बहुत खुशी है जो खुदा वहाँ पर कर रहा है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमारी खिदमत के लिए दुआ करते हैं और आप हदिया देने और बाकी कामों में इंतहाई वफादार हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा पाकिस्तान में काम कर रहा है। पीर की सुबह डिसाइपलशिप ट्रेनिंग क्लास में 5 नए स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और वो नए मसीही हैं। वो सब बालिग हैं और खुदा के कामों से मुतल्लिक इंतहाई पुरजोश हैं। मैं उनके साथ बोने और काटने के असूल पर पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हूँ और वो इसे कबूल कर रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए उन्हें खुदा का कलाम आयत बा आयत सिखाता हूँ और फिर आखिरी 10 मिनट मैं उन्हें देता हूँ कि वो इसे हज़म कर सकें। मैं बताता हूँ कि खुदा उनसे कितनी मोहब्बत करता है। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि इस तरह के मजहबी तबाह हाल मुआशरे में रहना कितना मुश्किल है, तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी है और जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। और हमें खुशी है कि ये प्रोग्राम हफ्ते में 16 बार पाकिस्तान में लाहौर के इलाके में देखे जाते हैं और हमें इसके लिए इंतहाई खुशी है। हम लाहौर में यतीम बच्चों को क्रिसमस के तोहफ़े देने का मंसूबा बना रहे हैं। 23 यतीम बच्चे हैं और मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो इस वक्त यतीम खाने में हैं, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें 18 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, और हम इस खुशी के मौके पर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये है जो हम वहाँ पर कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें जबकि हम पाकिस्तान में लोगों तक पहुँच रहे हैं, और ये इंतहाई खुशी की बात है। अब तमाम शिफाती दुआ करने वालों का शुक्रिया। हम जानते हैं कि वक्त इंतहाई हसास है, बड़े अहम इलेक्शन सर पर हैं। फेसबुक हर तरह की खबरों और तशहीर से भरी पड़ी है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा इस वक्त भी तख्त नशीन है। मिलकर कहें आमीन। हमें भरोसा और ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा अमेरिका के लिए काम कर रहा है, जबकि हम मुसलसल दुआ कर रहे हैं। अपनी कौम के लिए खड़े होने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा पर ईमान रखने के लिए आपका शुक्रिया कि वो अपने लोगों की ज़िंदगियों और दिलों में काम कर रहा है। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। यकीनन आप खुदा के कलाम सुनने के लिए तैयार होंगे। देखें, बदकिस्मती से ट्रीज़ा और मुझे इस हफ्ते शहर से बाहर जाना पड़ा, जहां मुझे अपनी एक दोस्त के लिए ताज़ियत करनी थी। उन्होंने जॉर्जिया में एक चर्च में बतौर मेरी सेक्रेटरी के काम किया था, तो हम वहां उनके ख़ानदान को तसल्ली देने के लिए गए थे। तो मैं पहले ही दुआ कर चुका हूं और इस नशरियात के लिए रहनुमाई ले चुका हूं।
हम गुज़श्ता रात वापस आ रहे थे और हमने सोचना और गौर करना शुरू किया और फिर खुदा ने मेरे दिल में कलाम डाला। इसलिए आज मैं आपको थोड़ी मुख्तलिफ सिमत में ले जा रहा हूँ और मुझे खुशी है और मुझे ये उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर कुछ हासिल करेंगे और ये आपके और मसीह के साथ आपके इस रूहानी सफ़र के लिए इंतहाई अहम है। आज के पैगाम का उन्वान है खुदा पर भरोसा करने के फ़वाइद क्या हैं। मैं एक सवाल के साथ आगाज़ करूँगा, आखिर ये भरोसा क्या है, यानी आप भरोसे को किस तरह बयान करेंगे। बाज़ औक़ात हम ऐसे शख्स से मुतालिक सोचने लगते हैं जो काबिले भरोसा हो, लेकिन वसी तर मानों में भरोसा किसी के काबिले एतमाद होने पर मुस्तहकम ईमान रखना है, किसी की सच्चाई पर और कुदरत पर। और देखें, हमारा खुदा दरअसल ऐसा ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह से अय्यूब कहता है, देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, पर मेरा भरोसा तुझ पर है। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू आगाज़ से अंजाम तक वाकिफ़ है, तू मेरी ज़िंदगी की तमाम तफसीलात से वाकिफ़ है और तू जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और ऐ पाक और मेहरबान खुदा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़बूर नंबर 34 में से पढ़ने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा। ओह हालेलुया, मैं उसमें खुश रहूँगा। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश मेरी ज़ुबान पर रहेगी। क्या आपकी ज़ुबान पर हमेशा उसकी सिताइश रहती है? फिर लिखा है, मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। खुदा की तारीफ हो। अब ये मरकज़ी आयत है। सुने, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो। फिर लिखा है, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। खुदा के नाम की तमजीद हो। खुदा की बरक़ात हम पर हो आज जबकि हम उसके नाम की मुनादी करते हैं। अब जबकि हम गौर कर रहे हैं, तो मेरा आज का मकसद ये है, मैं आज आपके सामने वो कलाम रखना चाहता हूँ जो हमें यकीनन एक वाज़ेह राह दिखाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके इस्तेहकाम का दिन है, लेकिन ये हमें याद दिलाने का दिन भी है कि हमारे लिए फ़वाइद क्या हैं। ओ बादशाह के फरसंदों के लिए, ऐसे शख्स के लिए जो कि खुदा का दोस्त है, हम कसरत के साथ बाबरकत हैं और हम ये कह सकते हैं कि उसके पाक और रास्तबाज नाम को जलाल मिले। ज़बूर 68 की 19वीं आयत में मरकूम है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। ज़बूर नंबर 103 की 2री आयत में मरकूम है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। ये सब मेरे दिल को हौसला देता है। इस ज़बूर का पस मंज़र क्या है? दाऊद भागा हुआ है, साउल उसका ताकुब कर रहा है। वो किसी महफूज जगह की तलाश में है ताकि उस वक्त तक जिंदा रह सके जब तक खुदा उसे सरफराज करके इसराइल का तख्त उसके कब्जे में नहीं देता। वो दुश्मन के इलाके में जाने का फैसला करता है, फिलिस्तियों के इलाके में, और वो बादशाह अकीस के पास जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो शहर के फाटक के पास खड़ा है और वो अपना सर फाटक के साथ पीटना शुरू करता है और उसका थूक उसके मुंह से बहकर उसकी दाढ़ी में आने लगता है और वो बज़ाहिर इंतहाई खस्ता हाल लगता है। और उसके ख्याल में वो लोग जो उसे पहचान नहीं पाए थे उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ये दाऊद है जिसने जूलियत को मारा था। तो अब वो किसी नावाकिफ जगह पर नहीं था, यहाँ पर लोग उसे पहचानते थे और वो मायूस था, तो इसलिए उसने पागल शख्स होने की अदाकारी शुरू कर दी। और इन हालात में आखिरकार बादशाह ने
कहा कि मेरे ख्याल में ये शख्स तो दीवाना है। तो दाऊद ने वहीं पर ठहरने का फैसला किया और उसने अपनी जिंदगी के इस सफ़र को उस लम्हे जारी रखा। ये सब कुछ होने के बाद उसने ये ज़बूर तहरीर किया। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ज़बूर की कुल 22 आयत में से आयत नंबर 3 मरकज़ी आयत है। तीसरी आयत में यूं मरकूम है, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उससे बड़े दर्जे पर ताज़ीम देना। इसका मतलब है कि इस कोशिश में शामिल होना। इसका मतलब है ऐलान करना। इसका मतलब है फ़ख्र से ये बात बोलना कि खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है। तो दाऊद यहाँ पर कह रहा है, ओ खुदावंद की बड़ाई करो। देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी में किस मकाम पर हैं, आप किन हालात से गुज़र रहे हैं, आपके कितने दोस्त हैं या फिर नहीं हैं। वो कहता है, तुम्हारे हालात तुम्हें जहाँ भी ले जाएं, खुदावंद के नाम की बड़ाई करो। अजीज़ो, आज क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अजीज़ो, वो कहता है हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये पसंद है। और फिर एक इंतहाई अहम हवाला है और ये हमें ज़बूर नंबर 34 की चौथी आयत में मिलता है। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। फिर लिखा है, और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। खुदा की तमजीद हो। मैं खुदावंद का तालिब हुआ। तो दाऊद इसी से मुतल्लिक बात कर रहा है। उसकी तवज्जो का मरकज़ यही है कि आप जानते हैं कि इस मुख्तसर हवाले में मैं खुदावंद का तालिब हुआ, हमारे सामने 6 सवालात आते हैं। ये सवालात क्या हैं? नंबर 1 सवाल, ये मैं कौन है? और वो यहाँ पर कहता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ और कहाँ से कर रहा हूँ। देखें, ये है, मैं कह रहा हूँ कि खुदा के दिल की अज़मत और भलाई को माने। मैंने खुदा के सच का तजुर्बा किया है और खुदा मेरे साथ है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या बरकत देगा। और फिर तीसरा सवाल है, किसको? खुदा किसको बरकत देगा। और फिर हर वक्त मुसलसल उसकी सिताइश मेरी ज़ुबान पर होगी। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सब की तफसील में जाऊं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, हमारे लिए आज ये इंतहाई मजबूत पैगाम है। ज़बूर नंबर 34 का मरकज़ी नुक्ता क्या है? खुदावंद के तालिब होना और फिर खुदा के मुश्ताक होना। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के साथ अपनी वफादारी और ताज़ीम का ऐलान करना, उस पर मुकम्मल इन्हिसार करना और कहना, खुदावंद मैं तुझे अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले के तौर पर देखता हूँ। मैं ना सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी मोहब्बत भरी बाहों में समेट ले, बल्कि मैं तेरा फजल चाहता हूँ जो मेरा ख्याल रखे। मैं मसीह की मोहब्बत को अपने तहफ़्फ़ुज़ की ढाल बनाना चाहता हूँ जो मुझे सीधी राह पर लाए जब मैं गुमराही के वक्त से गुजरूं। बल्कि मैं इस हकीकत से भी आशना होना चाहता हूं कि जब मैं रात को अपना सर तकिए पर रखता हूं, खुदा अपने तमाम फजल के साथ मेरे साथ होगा और मुझे वहां ले जाएगा जो कि मेरी मंजिल होगी। यही बात है जो मैं कर रहा हूं। इसीलिए मैं खुदावंद का तालिब होता हूं ताकि वो मुझे मिल सके। इस ज़बूर का आगाज़ तमजीद से होता है 1 से 7वीं आयत तक और 8वीं आयत से आखिर तक हमें तमाम ईमानदारों के लिए हिदायत मिलती हैं। और देखें, ये एक हौसला अफजाई है कि जब हम मुश्किल औकात से गुजरते हैं तो हमारा अमल कैसा होना चाहिए। ये हकीकत है कि इससे मुत्तलिका एक और हवाला है और ये हमें यसाया 60वें बाब की 5वीं आयत में मिलता है। यहाँ लिखा है, तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि समुंदर की फरावानी आपकी तरफ फिरे? क्या आप कादरे मुतलक खुदा का फजल और रहम पाने को तैयार हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। मेरा ईमान है कि खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है आपकी ज़िंदगियों में और आपके वसीले से, ताकि आप इसका तजुर्बा करने के काबिल हो सकें। ये ज़बूर हमसे कहता है,
कि बुनियादी तौर पर हमें सीखने की ज़रूरत है कि खुदा का खौफ कैसा है। और देखें, ये उस खौफ की बात नहीं कर रहा जो हमें खौफज़दा करता है, ये ताज़ीमी खौफ की बात कर रहा है। हम ये कैसे कर सकते हैं? ज़बूर नवीस कहता है, खुदा की भलाई को चखें और देखें कि वो आपको क्या देता है, वो आप पर क्या नाजिल करता है। मुझे इस्तिस्ना 28वें बाब का ये हवाला बहुत पसंद है, जहाँ मरकूम है, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। उसके पाक नाम को जलाल दें। मेरी आपके लिए यही दुआ है। अजीज़ो, आज आप हमारे साथ शामिल हुए, खुदा की बरक़ात इतनी कसरत से होंगी कि आप उनको चख सकेंगे, खुदा की भलाई के बायस। और फिर वो कहता है, आओ, यसाया पहले बाब की 18वीं आयत में मरकूम है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ़ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे। यही वजह है कि वो चाहता है कि हम उसे चखें और आएं और खुदा की भलाई को देखें। फिर वो कहता है, खुदा हमें अपनी पनाह मिले। मैं ये पूछता हूँ, क्या आप उसकी कुदरत से खुश हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने उससे ताल्लुक़ रखते हैं? मैं यही कहूँगा, हमारे पास 7 तरीके हैं एतवार गुजारने के। और सबसे पहले मैं इसका इकरार करता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ बुरे इंतखाब किए हैं और मैंने नताइज का सामना किया है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हालांकि ज़िंदगी में मैंने कुछ बुरे फ़ैसले किए, लेकिन खुदा ने फिर भी मुझे महफूज रखा। और अज़ीज़ों, मुझे खुशी है वो आपकी भी हिफाजत करता है। मिलकर कहें आमीन। उसका हाथ आप पर है। खुदा कभी उससे नज़र नहीं हटाता जहां वो आपको ले जाना चाहे। हमारे लिए उसका एक मंसूबा और मकसद है, और वो हमें उस राह पर हमेशा रखता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर 7वीं आयत में मरकूम है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खुदा ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी और मकसद के ज़रिए से यकीनी बनाता है, बल्कि उसका पाक रूह हमें रहनुमाई फ़राहम करता है और वो आगे ले चलता है। और खुदा के फरिश्ते हमारे पास आते हैं, खिदमत गुजार रूहें आती हैं जो हमें ज़िंदगी में सही राह पर चलाती हैं और हमें गालिब आने की अहलियत फ़राहम करती हैं। तो चलें वापस मरकज़ी आयत पर चलते हैं। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। कोई यहाँ पर कह सकता है कि उसने मुझे जवाब दिया, और फिर लिखा है उसने मुझे रिहाई बख्शी, हत्ता कि जब मैं एक दीवाने आदमी की तरह अमल कर रहा था और शहर के फाटक से अपना सर पीट रहा था, तब भी उसने मुझे रिहाई बख्शी। क्या आप कभी ऐसे हालात का शिकार हुए हैं जब आपने कहा हो, खुदावंद ये मेरी ज़िंदगी में सबसे तकलीफ़देह बात है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ? देखें, एक बार मैं किसी ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ और भी खादिम मौजूद थे, और किसी ने कुछ अजीब बात कहना शुरू की, और मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या है। मुझे नहीं पता आपको ये बात कहाँ से मिली, मगर आपको फिर से बाइबल का मुताला करने की ज़रूरत है। और मुझे उन सब का हिस्सा होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर मैं कहना चाहता हूँ, खुदा ऐसे वक्त में भी हम पर नज़र रखता है। यही वजह है कि ज़बूर नवीस कहता है, उसने मुझे रिहाई बख्शी, खुदा की तमजीद हो। तो लिखा है, मैं खुदा का तालिब हुआ, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो उसने मुझे जवाब दिया, और फिर उसने मुझे रिहाई बख्शी। उसने मुझे किससे रिहाई बख्शी? मेरे तमाम खौफ से। उसके पाक नाम को जलाल दें। और फिर वो कहता है, उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए। खुदा की तमजीद हो। तो क्या आप खुश हैं कि खुदा फिर से हमें अपनी ताकत और हजूरी के साथ भरता है और हमारे लिए खुद को हकीकी बनाता है, भले हालात कैसे भी क्यों ना हो। गौर से सुने आयत नंबर 6। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी रकम है, वो आज कैसा है। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया और उसका जवाब दिया।
अजीजों, ये खुदा पर भरोसा करने का फ़ायदा है। जब हम पूरे दिल से खुदा पर भरोसा करते हैं, जब हम उसके हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर इन्हिसार करते हैं और खुदा के रूह पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि बेहतरीन दिन आने को हैं। आप कहेंगे कि हमारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं बस ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि खुदा हमारी तरफ है। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। खुदा उस काम की तकमील के लिए पुरज़्म है जो उसने आप में रहकर शुरू किया। मिलकर कहें, खुदा की तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुने, और इसे इसके सब दुखों से बचाया। क्या आप इस पर खुश हैं? आप कहेंगे, हमें आज क्या ऐलान करने की ज़रूरत है, आपने वो हासिल किया है। उसने मुझे सब दुखों से बचाया। क्या कोई इसका फ़ायदा चाहता है? खुदा पर भरोसा करने का बहुत बड़ा फ़ायदा मौजूद है। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा ज़न होता है और उनको बचाता है। खुदा कहता है, मैं तुम्हारी फतह को यकीनी बनाऊंगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम रिहाई पाओ। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि आप शायद उसे देखें और आप उस पर शक करेंगे, आप उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तेरी दुहाई सुनी है। और चूंकि आप हर वक्त खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। अब मैं जानता हूं कि हम प्रस्तिश की कुर्बानी पर बात कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि हम इस पर बात कर चुके हैं, और देखें, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। भले आज आप जहां पर भी हैं, ये हमारे लिए इंतहाई अहम है कि हम उसके नाम को जलाल दें और उसकी सिताइश हमेशा हमारी ज़ुबान पर रहे। और जब हम ऐसा करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं क्या होता है। सिताइश ईमान की ज़ुबान है। ये कहती है, भले मैं उसको यहाँ महसूस ना करूं, मगर मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ, क्योंकि मैं अपने खुदा को जानता हूँ और जानता हूँ कि मेरा खुदा कितना वफादार है। मैं अपना भरोसा उस पर रखने का इंतखाब करता हूँ। मिलकर कहें आमीन। मेरा ये ईमान है कि ये वक्त कलीसिया के कलीसिया बनने का है। यकीनी बनाएं कि हम सब भरोसा करने के मकाम पर आएं और अयूब की तरह कह सकें, मेरा भरोसा खुदावंद पर है। उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी हिकमत है। उसकी सिताइश मेरी ज़ुबान पर होगी और मेरा ईमान है कि तू मुझे रिहाई देगा। उसके पाक नाम को जलाल दें। अजीज़ों, हमें खुशी है कि हमने आपके साथ खुदा के कलाम की शराकत की, और यकीनन आपने ज़रूर खुदा के कलाम से कुछ हासिल किया होगा। मैं इख्तिताम से पहले आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मैं दुआ की ताकत पर यकीन रखता हूँ। खुदा बाप, मैं हर उस शख्स के लिए दुआ करता हूँ जो हमारे साथ फेसबुक लाइव प्रोग्राम में शरीक हुआ और यूट्यूब पर भी। खुदावंद, मेरी दुआ है वो तेरे साथ ईमान के इस सफ़र में जहाँ भी हैं, शायद कुछ लोग ऐसे हों जो तुझसे वाकिफ़ भी ना हों। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो गैर निजात याफ्ता हैं, कि वो तुझे जानने वाले हों। और उनके लिए जो तेरे साथ चल रहे हैं और तारीकी में तेरी रहनुमाई की जुस्तजू में हैं, खुदावंद तू उन तक पहुँच और उन्हें रिहाई अता कर, और तू उनके साथ चल और उन्हें फतह तक ला। मेरी तुझसे यही दुआ है। हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं और यस्सु के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके साथ होगा। आप अपने हाथ उठाएं और मुसलसल उस बरकत के लिए तमजीद करते रहें जो खुदा ने आपको दी है। अगर आपने आज के पैगाम से कुछ हासिल किया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम आपकी इस कोशिश की पजीराई करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। अजीज़ों, देखें, हकीकत ये है कि हम सबको कहीं ना कहीं अबदियत गुजारनी है। मैं आज आपको खुदा के कलाम में से मशवरा देना चाहता हूँ। रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत में मरकूम है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसका मतलब ये है कि हम गुनाह में पैदा हुए हैं उसके बायस जो आदम और हवा ने किया, मगर उम्मीद मौजूद है, और ये उम्मीद उससे मिलती है जो यस्सु ने हमारे लिए किया। अगर हम मज़ीद देखें तो रोमियो 6 बाब की 23वीं आयत में मरकूम है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह
यस्सु में हमेशा की ज़िंदगी है। तो जब हम गुनाह में पैदा हुए, हत्ता के उससे भी पहले जब खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया बाप, ये फैसला कर चुका था कि गुनाह का वाहिद इलाज ये है कि यस्सु सलीब पर जान दे, ताकि आपका और मेरा बाप के साथ रिश्ता बहाल हो सके। रोमियो 5:8 में मरकूम है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। 2000 साल पहले मसीह ने हमारी खातिर जान दी। 2000 साल पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब उसने हमारे लिए जान दी ताकि बाप के साथ आपका रिश्ता बहाल हो सके। तो मैं यही बात कर रहा हूँ। रोमियो 10वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये दुआ करें। आप ऊंची आवाज़ में दुआ करें। कहें, प्यारे खुदावंद यस्सु, मैं गुनहगार हूँ, मगर मैं ये ईमान रखता हूँ कि तू मेरे लिए मुआ। मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तेरी खिदमत करता रहूँगा। मैं ये दुआ मांगता हूँ यस्सु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये दुआ की है तो आप बादशाह के फर्जंद हैं, आप खुदा के ख़ानदान का हिस्सा हैं। मैं बहुत पुरजोश हूँ। आसमान इस वक्त खुशी मना रहा है क्योंकि आपने ये फैसला किया है। ये आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा दिन है। ये आसमान पर एक अच्छा दिन है। ये खुदा के घराने में एक अच्छा दिन है। खुदा के कलाम का मुताला जारी रखें। मरकज़ की इंजील से शुरू करें। आप मुताले का आगाज़ करें और खुदा को अपने साथ गहरा रिश्ता कायम करने दें। ये दुआ मांगते हैं यस्सु के नाम में, आमीन।